हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी गॉस लॉ के बारे में और गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन आपने करे थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, तो इसमें से एक एप्लीकेशन था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो आपने निकाला था गॉस लॉ का यूज़ करके। ठीक है, तो आज हम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, लेकिन हम बिना गॉस लॉ के वो कैसे फाइंड करते हैं, आप कैसे डिराइव करते हैं उसको, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना गॉस लॉ के आप डिराइव करके बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की कितनी आती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी आपका 3-4 बार लगभग पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हम इसके साथ एक और डेरिवेशन लेके आए हैं कि जो गॉस लॉ का यूज़ करके कूलॉम्स लॉ कैसे फाइंड करते हैं, मतलब डिराइव कूलॉम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ से आप कूलॉम्स लॉ कैसे निकालते हैं। तो ये डेरिवेशन भी इस लेक्चर में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत आती तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं बसंत कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स की पाठशाला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज विदाउट गॉस लॉ। बिना गॉस लॉ का यूज़ करके आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक इनफाइनाइट थिन वायर। ठीक है, इनफाइनाइट थिन वायर ले ली जिसको हमने क्या दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है लाइन पे। ठीक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एल। तो क्यू क्यू क्या हो गया, इस पे जो हमने चार्ज दे रखा है वो हो गया, और लेंथ एल हो गया, इसकी पर यूनिट लेंथ हो गई इस वायर की। ठीक है, और एक चीज़ और, हमने इस वायर के सेंटर से एल डिस्टेंस ऊपर और एल डिस्टेंस नीचे दो लेंथ सेगमेंट लिए हैं, छोटे स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल ले रखे हैं। ठीक है, इस लेंथ एलिमेंट, पहले हम लेंथ एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे कितनी आती है, फिर बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस लेंथ सेगमेंट का क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ सेगमेंट हमने ले लिए दो, वो सेंटर से एल डिस्टेंस ऊपर और एल डिस्टेंस नीचे, और इस लेंथ सेगमेंट में जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, डी क्यू। अब डी क्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू डी एल। यहाँ से आप ये फाइंड कर सकते हैं, जैसे लैम्डा इक्वल टू क्यू अपन एल है, तो यहाँ से डी क्यू निकाल लेंगे तो लैम्डा डी एल हो जाएगा, क्योंकि डी एल जो डी एल डिस्टेंस पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, डी क्यू हो गई। तो डी क्यू की वजह से हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना आ रहा है। तो डी क्यू की वजह से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी, और डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा प्लस से बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से दूर होती है और माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, डी। सेम इस पोजीशन पे भी जो डी क्यू की वैल्यू होगी सेम यही होगी, लैम्डा डी एल। और यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो आपका डी निकलेगा, और इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, आपके बाहर की ओर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ए पी की तरफ होगी, मतलब बाहर की ओर होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो बीपी की तरफ होगी, मतलब ये भी बाहर की ओर होगी। और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस से दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो इन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए हमें इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पैरेलल कंपोनेंट आपका हो गया कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया आपका साइन थीटा। ठीक है, तो कंपोनेंट लेने का एक तरीका ये होता है कि जब जो थीटा बन रहा है आपका, जो ये थीटा बन रहा है, तो थीटा के तरफ हमेशा कॉस लेते हैं, ये याद रख लेना। अगर मान लो यहाँ पे थीटा बनता है, इस तरफ थीटा बनता है, इस एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस हो जाता और ये वाला साइन हो जाता। ठीक है, तो जिस तरफ आपका थीटा बन रहा है वहां पे आपको कॉस लेना है, और उसके अपोजिट साइड में क्या लेना है, आपको साइन लेना है। तो परपेंडिकुलर आपका साइन हो गया, और पैरेलल कंपोनेंट आपको क्या हो गया, कॉस हो गया। सेम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डी के भी दो कंपोनेंट होंगे, कॉस थीटा ये वाला और ये साइन थीटा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, ड्यू टू डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू चार्ज की वजह से जो डी की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 1/4 डी क्यू अपॉन ए पी। अब ए पी क्या है, ए से पी की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ए से पी की डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर। आर कैसे निकाल सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो आप परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर कर लो,
पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो आर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये इसकी डायरेक्शन है डी की, वो कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। मैंने पहले बता दिया, जो डी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ए पी। ठीक है, तो अब इस आर की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/4 डी क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी डी इक्वल टू 1/4 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी निकल के आती है। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये तो डी है, ये हमने कितना निकाला, डी निकाला, और डी क्या है, स्मॉल चार्ज की वजह से, स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी है। लेकिन हमें टोटल वायर का निकालना है ना, वायर हमारी इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इनफाइनाइट लेंथ पे तो बहुत सारा चार्ज होगा। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, दोनों कॉस को जोड़ देंगे क्या, नहीं, यहाँ पे दोनों कॉस को जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये जो हमने लेंथ लिया, लेंथ सेगमेंट लिया ये वाला, ये पूरे वायर पे तो हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब ये जो लेंथ सेगमेंट है पूरे वायर पे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो खाली इन दोनों को जोड़ के हमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी कॉस थीटा का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, और ये कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, क्योंकि वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है। तो इनफाइनाइट लेंथ की है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरा कितना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपको डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस इनफाइनाइट वायर का। ठीक है, तो आपने टोटल वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ से कॉस थीटा कितना निकलेगा आपका, कॉस थीटा निकलेगा आपका आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप आराम से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका आर हो गया और आर क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस हो गया। तो आर की वैल्यू हमने पीछे निकाल दी थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, डी की वैल्यू भी आप पुट कर लो और कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर लो, तो क्या आएगा, हम दोनों मिला के आपका। और हाँ, यहाँ पे डी क्यू भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, लैम्डा डी एल से, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू हमने शुरू में बता दी कि डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी एल, मतलब ये डी क्यू है, इस इतनी जगह पे चार्ज है, तो इतनी जगह इतनी लेंथ किसकी है, डी एल की। ठीक है, तो इसको लैम्डा से आप मल्टीप्लाई कर दो तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, ये डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी एल हो जाएगी। तो ये सब आपकी वैल्यू पुट करके आपको कितना मिलता है ये। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, टोटल पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपने पुट कर दी। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, डी एल के रिस्पेक्ट में एल का। तो यहाँ पे एल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूट मेथड होता है एक इंटीग्रेशन में, तो उसका यूज़ करेंगे। उसका यूज़ कैसे करेंगे, इस लेंथ को हम थीटा में इंटरचेंज कर देंगे। तो हमने टेन थीटा ले लिया, यहाँ पे टेन थीटा आपका दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर से, कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर आपका एल हो गया और बेस आपका आर हो गया, तो टेन थीटा हो गया आपका एल अपॉन आर। यहाँ से आर एल की वैल्यू निकाल लो, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर टेन थीटा। ठीक है, और इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दो, एल का करेंगे डी एल और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक टेन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको, तो एल का हो जाएगा डी एल, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें, ये जो हमने करा है ये यहाँ पे पुट करना है। क्यों करा हमने, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना था डीएल के रिस्पेक्ट में इस चीज़ का, तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन इजी वे में नहीं कर सकते थे, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एल को डीएल थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये जो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो बनेगा वो मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो जिस समय इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो अब जब हमने थीटा एल को रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे ना, तो थीटा जब -π/2 होगा, जब एल क्या है -∞, जब एल -∞ था तो उस समय थीटा कितना हो जाएगा -π/2, और एल जब +∞ था तो उस समय थीटा कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, ये कैसे आई है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने टेन थीटा यहाँ पे लिया था एल अपॉन आर,
ठीक है। टेन थीटा एल अपॉन आर लिया था और एल कितना था माइनस इन्फिनिटी, तो एल की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे रख दो, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। एल लिया था आपने माइनस इन्फिनिटी, लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी है ना नीचे, तो माइनस इन्फिनिटी रख दो एल की जगह पे। तो यहाँ पे थीटा देखो कितना था, टेन इधर चले जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, माइनस बाहर आ जाएगा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब यहाँ टेन इन्फिनिटी का वाट है 10 में, तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी तो होती है, तो यहाँ से 10 इनवर्स से 10 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 बचेगा। तो थीटा की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई आपकी माइनस पाई बाई 2। सेम टू सेम इस इन्फिनिटी के लिए भी करोगे तो इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे माइनस हटा दो बस, तो खाली पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम सब चीज़ चेंज करने के बाद, सब चीज़ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें ये मिलता है। हमने लिमिट भी इंटरचेंज कर ली थीटा के रिस्पेक्ट में। बाकी डीएल की वैल्यू हमने क्या रखी थी, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर डी थीटा रख दी हमने। और एल की वैल्यू हमारी क्या थी, आर टेन थीटा, तो हमने आर टेन थीटा यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, बाकी सब वही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के ऊपर हमें आर स्क्वायर कॉमन लेना है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो टोटल आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बाहर 3/2 है, तो आर स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो बाकी आर क्यूब इसका बाहर आ जाएगा, है ना, समझ गए। यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो दोनों आर स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे। आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गई, आर स्क्वायर की पावर 3/2 को सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो आर क्यूब तो बचेगा, यहाँ पे आर क्यूब बाहर आ गया। अब ये आर क्यूब इस आर से कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर को आर क्यूब कैंसिल करेगा तो सिंपल एक आर बचेगा। बाकी आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आराम पुट कर सकते हैं। तो पुट करने पे आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो 3/2 आपको मिल गया। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे अभी इसकी पावर 3/2 है, पहले इसको सॉल्व कर ले, तो 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक क्यूब थीटा बचेगा, है ना। तो सेक क्यूब थीटा बचेगा यहाँ पे, तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे ऊपर आपका सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे आपका सेक क्यूब थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक क्यूब थीटा आप कैंसिल करोगे तो एक सेक थीटा बचेगा, इसके डिनोमीटर में आपका एक सेक बचेगा, सेक थीटा। तो इसको आप कॉस में चेंज कर सकते हो, तो 1/sec क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कर सकते हैं, 1/sec को हमने कॉस लिख दिया। बाकी आपका सारा कांस्टेंट टर्म्स आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1/4πε0 r और लैम्डा को हमने बाहर लिख दिया। बाकी हमें कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है डी थीटा। ठीक है, देखो अब कितना इजी हो गया इंटीग्रेशन, है ना। पहले तो टफ हो रहा था एल के, अगर हम डीएल के रिस्पेक्ट में करते तो वहाँ पे बहुत टफ हो रहा, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया, एल को थीटा से रिप्लेस किया। तो अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है बस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलता है, साइन थीटा, और साइन थीटा की हम लिमिट रख देंगे, पहले π/2 रखो और फिर -π/2 रखो। साइन π/2 क्या होता है, साइन 91, और माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन -90 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 2 हो गया। अब 2 से इस 4 को कैंसिल करो, तो 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका, तो आएगा = 1/2πε0 λ/r। ठीक है, ये तो आ रहा है, = 1/2πε0 λ। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, इतनी आती है। जाके आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं हमने गॉस लॉ से कैसे निकाल रखा है। ठीक है, पहले हमने गॉस लॉ का यूज करके ये वैल्यू निकाली थी, वो हमने बिना गॉस लॉ, अब देखो यहाँ पे हमने कहीं भी गॉस लॉ लगाया नहीं, लगाया ना, तो बिना गॉस लॉ लगाए हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली। ठीक है, तो समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ की, प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ से हम कूलॉम्स लॉ कैसे प्रूफ करते हैं वो हमने दिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक प्लस क्यू चार्ज लेना है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लिया और उसके चारों ओर हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया। प्लस क्यू हमेशा पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है तो जो गॉसियन सरफेस बनता है वो हमेशा स्पेरिकल बनता है। ठीक हो गया। अगर हमने लेंथ वाला चार्ज लिया होता, मतलब लीनियर चार्ज लिया होता, एक लाइन पे चार्ज लिया होता, तो उसके चारों जो गॉसियन सरफेस बनता है वो आपका सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। और इसके आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट क्या ले लिया इसके P, जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स निकाल लेंगे, तो तब जाके हमारा जो कूलॉम्स लॉ है वो प्रूव हो पाएगा। तो हमने इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P पे आप देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर जाता है,
और डीए की डायरेक्शन मैंने बता रखा है कि सरफेस से आउटवर्ड्स होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे ई और डीए की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, मतलब जो स्फेरिकल सरफेस आपने लिया है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो हम बात कर लेते हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। और यहाँ से डॉट हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे ए होना चाहिए था, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना बनना है आपका 0 डिग्री, और कॉस 0 आपका 1 होता है, तो आप 1 पुट करोगे तो ये ई डी ए बन जाएगा। और डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ए इसका एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको गॉस लॉ लगाना है, क्योंकि हम गॉस लॉ से तो कूलम्ब्स लॉ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की जगह आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में फाई की जगह आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो कितना निकल के आता है, इतना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/4 यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ई कितना आएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही आपका निकल के आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, देखो कि यहाँ पे हमने सरफेस पे जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे अनदर चार्ज लेके आते हैं क्यू नॉट, ठीक है, अनदर चार्ज लेके आते हैं क्यू नॉट, ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो अंदर हमने चार्ज रखा था क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इस क्यू नॉट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये वाला क्यू नॉट भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगाएगा, तो क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू, आपको पता होगा क्यू नॉट ही, ये आपने निकाल लगा है कि एफ इक्वल टू क्यू नॉट ही, मतलब जो क्यू नॉट है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस क्यू की वजह से, इतना फोर्स आपका एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एफ इक्वल टू क्यू नॉट ही। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने बता रखा है कि एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू नॉट ई होता है। अब ई की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी, वो कितनी निकाली थी आपने, ई की वैल्यू 1/4 क्यू अपॉन आर, इतनी वैल्यू निकाली थी, तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या चीज है, जानी पहचानी लग रही होगी ये वाली चीज, है ना, लग रहा है, यही है क्या, कूलम्ब्स लॉ, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इजी है, मतलब गॉस लॉ से आप कूलम्ब्स लॉ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर इसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए इस लेक्चर का, तो हमने इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमारे देश में कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है, तो सारी कोचिंग और स्कूल सब बंद है, ठीक है। तो मतलब बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे होंगे आजकल, और स्कूल भी सारे बंद है, तो मेरी आपसे यही विनती है कि ये जो वीडियो है आपको उन बच्चों तक पहुँचाना है जो मतलब कोचिंग नहीं जाते हैं या कोचिंग के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों तक आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।